दोनों शब्दों का मतलब एक ही है। प्रेज द लॉर्ड। इन्वॉल्व करना, हिंदी में कोई बताया जरा, थोड़ा सा मीनिंग बताइए। इन्वॉल्वमेंट और इंटरफियरेंस। इंटरफियर करना दखल अंदाजी, और इन्वॉल्व मतलब एक्चुअली मतलब सेम जाता है ना दोनों में, थोड़ा थोड़ा इंटेंशन का फर्क है। यस, वेरी गुड। इंटेंशन का फर्क है, वेरी। मतलब दोनों का सेम निकल सकता है। अगर देखिए, मैं आप समझो कुछ काम कर रहे हैं और मैं बीच में आके वो काम बता रहा हूँ, तो आप क्या बोलेंगे? सपोज 4 लोग बैठे हैं और चारों को अच्छा लगा, तो बाद में क्या बोलेंगे? अरे पास्टर भी हमारे साथ इन्वॉल्व हो गए। लेकिन अगर चारों को अच्छा नहीं लगेगा तो क्या बोलेंगे? अरे यार पास्टर इंटरफेयर कर रहे हैं। काम एक ही, राइट? ठीक है ना? तो आज हम कुछ परिस्थितियां देखेंगे जिनमें इन्वॉल्वमेंट, लोगों की इन्वॉल्वमेंट, परमेश्वर की इन्वॉल्वमेंट, हमारी खुद की इन्वॉल्वमेंट सही है या गलत है। अगर सही है तो इन्वॉल्वमेंट अच्छी है, और अगर गलत है तो क्या बोलेंगे? इंटरफेयर, दखल अंदाजी। वो थोड़ा उर्दू निकालेगा, दखल अंदाजी, दखल है ना? दखल अंदाजी मत करो। कई लोग बड़े बड़ों का देखता, तू मुझी गाल में दखल न दे। हेलो। लेकिन हम कई बार, अभी समझो किसी घर में किसी बच्चे की मैट्रिमोनी चल रही है और कोई पड़ोसी आता है, दादा ये लड़का अच्छा नहीं है, तुम हमारे बीच में दखल मत दो, ठीक है? लेकिन अगर कहीं मैट्रिमोनी चल रही है और हम खुद उस बाजू वाले को बुलाते हैं, इन्वॉल्व, यस एग्जैक्टली, हम उसको क्या कर रहे हैं? इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो इंटेंशन से भी, जो सिस्टर ने कहा इंटेंशन बहुत अच्छा है, लेकिन उससे भी ज्यादा जब हमारी विल से होता है, जब हमारी इच्छा से होता है, तो पॉजिटिवली तो इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन अगर हमारी इच्छा से नहीं होता है तो हम उसको बोलते हैं ये हमारे बीच में दखल अंदाजी कर रहा है, राइट है? ठीक है। अब नाउ एक बहुत अच्छी टिप दे रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर जब अदन की वाटिका में आता था, जय मसीह की, क्या ऊपर प्रॉब्लम है? अच्छा, ये एकदम एक बार बना दूँ सब, बड़ी खत्म कर दूँ सब। हाईटेक टीम थोड़ा ध्यान से, सब जो भी हाईटेक मिलता है ना, सब एकदम भारी वाले सामान लेकर। कल से भरपूर है, आशीषित है भाई। हालेलुया। 14वां हाणे 10,000 50,000 कलेक्ट करेंगे हम मिनट में, 1 सेकंड में 50,000 1 लाख रुपया आ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पड़े ही है, पहले लेने की जरूरत ही नहीं, मांगने की, लेकिन हाईटेक लेके आओ प्लीज प्लीज। अभी सबके सामने बोलो, कल बाजार जाइए, एक से एक हाईटेक चीजें लेके आइए। 500 रुपये वाला नहीं तो 5,000 रुपये वाला लेके आइए भाई, ठीक है? उसको बोलो 500 वाला नहीं चाहिए, जो हाईटेक हो, क्योंकि क्वालिटी अच्छी होगी, पैसा अच्छा तो क्वालिटी अच्छी मिलेगी, ठीक है? तो सब हाईटेक लेके आओ, बीच बीच में अच्छा नहीं लगता है ना? और एक ही सिस्टम चले, ठीक है? जय मसीह की। तो इन्वॉल्वमेंट जो है वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। इंटरफेरेंस करना वो सही नहीं है। अभी जैसे एक पति पत्नी है, अगर उनको आपस में कोई डिस्कशन हो रहा है, कोई बात पे जमता नहीं है, तो वो अपने मम्मी पापा को बुला सकते हैं, मम्मी पापा आप आओ जरा 2 मिनट, देखो ये क्या बोल रही है या ये क्या बोल रहे हैं, देखिए। लेकिन अगर उनका कोई बात पे डिस्कशन हो रहा है और मम्मी पापा ऐसे ही अंदर आ रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? प्लीज आप इंटरफेयर मत कीजिए, हमारा मसला है, हम खुद ही सल्टा देंगे। जय मसीह की। तो ये हमारे इच्छा पर निर्भर करता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, ये डिस्टर्बेंस हो गया तभी बताया। अदन की वाटिका में प्रभु परमेश्वर ने, और वो आज भी लागू है, याद रखो, परमेश्वर ने इंसान को क्या दिया है? फ्री विल। आप 1 मिनट ऑब्जर्व करना अभी। और मुझे ये हॉटलाइन जो है ना, अभी वर्शिप करते समय मिली मुझे, मैं ये लिख के नहीं आया, सोच के भी नहीं आया, अपना ही घर में मिली बाइबल पढ़ते समय, ठीक है? परमेश्वर ने इंसान को क्या दिया? उसके बाद जब परमेश्वर अदन की वाटिका में आया और उनसे जब पाप हो गया था, तब वहां पे लिखा हुआ है वो दोनों परमेश्वर से क्या करने लगे? छिपने लगे। और प्रभु ने एक सवाल पूछा, ठीक है? पढ़ेंगे जरा, उत्पत्ति 3 अध्याय 8 से पढ़ो। जब उनसे पाप, पेज नंबर 4, उत्पत्ति 3 का 8। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था,
का शब्द उनको सुनाई दिया, तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। हाँ, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आराम से, थोड़ा लोकल, स्लो लोकल। आदम से पूछा, ओके। तू कहाँ है? तब नहीं, चुप, पहले वो पढ़ी वापस। तब वो क्या करने लगे, वृक्ष बाटे। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। एक मिनट, किससे छुप गए? किससे छुप गए? मतलब इंसान परमेश्वर से छुप भी सकता है। पॉइंट है, ध्यान रखना इसका। इंसान परमेश्वर से छुप सकता है। कैसे? परमेश्वर से कोई चीज छुप सकती है? मैं जानता हूं इब्रानी 4:12 मेरा फेवरेट है। उसके सामने सारी चीजें खुली और राइट, लेकिन फिर भी बाइबल में ये वचन डाला गया कि वो छुप गए। और परमेश्वर, जैसे आप कैसे लुका छुपी करते हो, कोई जाके उधर सीढ़ी के पीछे छुप जाए और मैं आता हूं, जिम्मी किधर है, आइस फाइस ऐसा पकड़ते ना, वो छुप के बैठता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये सिस्टम किसने दिया छुपने का, और वो छुप जाए। अब 9 पढ़ी। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर हाँ। आदम से पूछा, हाँ। तू कहाँ है? एक मिनट, पॉइंट सोचिए अभी, समझ में आ रहा है? समझ में आ रही पॉइंट जो मैं बोलना चाहता हूं? परमेश्वर से वो लोग क्या हो गए? और परमेश्वर से वो छुप सकते थे, जबकि परमेश्वर के सामने सब कुछ ओपन होता है। तो भी यहां पे एक हमें सीक्रेट बताया जा रहा है कि ऐसी परिस्थिति आ सकती है जब इंसान परमेश्वर से छुप सकता है। ये कैसे होता है? नहीं, एक बड़ा वो तो ठीक है, लेकिन कैसे हो सकता है ये? जब हम अपनी आंखें ही बंद कर लें, फ्री विल, जब हम कन्फ्रंट नहीं कर। सोचिए, मैं थोड़ा समय दे रहा हूँ, सोचेंगे, थोड़ा दिमाग पे जोर लगाएंगे। ये किसकी बदौलत हो रहा है? अपनी मर्जी नहीं, फ्री विल है ना। तू कहाँ है? मैं परमेश्वर चाह रहा था कि मैं इन्वॉल्व हूँ। थोड़ा आप नजदीक पहुंच रहे हो। ये सिस्टम कौन अलाउ कर सकता है? परमेश्वर। डेफिनेटली ये सिस्टम परमेश्वर ने दिया, राइट? डेफिनेटली ये परमेश्वर ने ही सिस्टम अलाउ किया है, क्योंकि नहीं तो परमेश्वर के सामने सब कुछ खुला है। लेकिन परमेश्वर खुद ये सिस्टम दे रहा है कि तुम छुप सकते हो मुझसे। ठीक है, क्योंकि इससे एक और हमें एक राज खुलता है कि परमेश्वर अगर ये सिस्टम दे सकता है, तो परमेश्वर ये भी सिस्टम दिया हुआ है ऑलरेडी बाइबल में, वो जिस पर चाहे उस पर प्रकट भी कर सकता है। हाँ, अपने आप को, राइट? वो चाहे तो आपको दर्शन, इसलिए कई लोग बोलते हैं मैंने स्वर्गदूत को देखा, मैंने परमेश्वर का दर्शन किया, ऐसा बोलते हैं, रोशनी देखी। दैट मींस गॉड कैन हाइड एंड गॉड कैन ओपन दैट, ये सिस्टम है। लेकिन अभी यहाँ पे होता कैसे? ये होगा कैसे? चाबी खोले, इसको लॉक को खोले कैसे? ये हमें सस्पेंस पता कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? जब तक ये, मैं ऐसा मानता हूं, मेरा खुद का पर्सनल रेवलेशन है ये पवित्र आत्मा का, कि ये फ्री विल सिस्टम किसने दिया इंसान को? ठीक है, अब परमेश्वर ने फ्री विल क्या दिया कि तू जो चाहे कर सकता है, तेरी मर्जी से कर सकता है। अब यहां पर एक और बड़ी चाबी है, पकड़ लिया तो ताला खुल जाएगा। हम जो भी करते हैं, इवन कोई भी व्यक्ति कोई भी गलती करता है, गुनाह करता है, निंदा करता है, पाप करता है, कोई भी इंसान विश्वासी, इवन अगर वो व्यभिचार भी करता है, सपोज करना नहीं चाहिए लेकिन करता है, अब वो विश्वासी है, वो लास्ट डे पे जजमेंट थ्रोन पे वो बोल सकता है, प्रभु मैं आपका बच्चा हूं, मैंने सब कुछ आपको दे दिया था, मैंने बपतिस्मा लिया था, तो आपने मुझे वहां जाने क्यों दिया? He can say that, right? बोल सकता है कि नहीं बोल सकता? बोल सकता है। और इस सिस्टम के अनुसार प्रभु बोलेगा, मैंने तुम्हें अलाउ किया था कि तू छुप कर जाके कुछ कर सकता है, बिकॉज ऑफ फ्री विल सिस्टम। हालेलुया। फ्री विल के अंदर भी एक एक्स्ट्रा लॉकिंग सिस्टम है। ये फ्री विल सिस्टम तो सबको दिया है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा लॉकिंग सिस्टम है कि आप, एक इंसान अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है। जैसे यहां पे वो लोग छुप गए, और परमेश्वर ने जानबूझ के, अभी पॉइंट पे आ रहा हूं, जानबूझ के अपने आप को उस सिस्टम में डाला है कि मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करूंगा, उसको जो करना है कर ले, करूंगा तब जब वो मुझे इन्वॉल्व करेगा, जब वो खुद मुझे बुलाएगा। इसलिए प्रभु ने उससे पूछा, अभी सुनिएगा, प्रभु ने उससे पूछा
तू कहां है? ओके, यहां पे समझ में आ रहा है, परमेश्वर ने अपने आप को इन्वॉल्व करने की इच्छा दिखाई, लेकिन इंटरफेयर नहीं किया, उससे पूछा। जैसे माँ बाप एक रूम में आते हैं, बच्चा और बेटा और बहू लड़ाई कर रहे हैं, वो आते ही नहीं बोलते क्या तुम लोग झगड़ा करो, दोनों पागल हो गए हो, ऐसा नहीं। अगर वो एक इंटेलिजेंट डिसीजन होगा, क्या बोलेगा? मैं कुछ पूछूं बता। बेटा, हाँ वेरी गुड, ऐसा ही पूछ सकते हैं नॉर्मली इज्जत से। बेटा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है? पूछ भी रहा है, लेकिन क्या बोलता है? क्या मैं पूछ सकता हूँ? आपने सुना होगा कई लोगों को कैसे बात करते हुए, क्या मैं पूछ सकता हूँ? अभी पूछ तो रहे हो भाई, लेकिन ये स्टाइल है, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि किस बात पे झगड़ा चल रहा है? तो ये बोलने से सामने वाले क्या हो जाएंगे? गुस्से में नहीं आएंगे, साहब आप इंटरफेयर कर रहे हो, बताइए हमारे घर में, रूम में बताइए। लेकिन अब ये डिसेंट वर्ड बोला उन्होंने इच्छा जताई कि मैं आपके अंदर इन्वॉल्व हो सकता हूं, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? कोई पॉइंट समझ रहे हो? इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इवन फैमिली में, हमारे जीवन में, हमारे प्रभु के साथ जीवन में। और एक सबक भी मिलेगा कि हम ऐसी कोई चीज नहीं करें कि हम प्रभु के सिस्टम को क्रॉस करें। उल्टा हमें हर समय हर जगह प्रभु को इन्वॉल्व रखना है बचने के लिए। प्रभु वाले छोड़ दे, बोले तू छुप सकता, बोलो मैं नहीं छुपूंगा। दाऊद ने बोला ना, तेरी आत्मा से हालेलुया। ओके, नाउ तू कहां है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मुझे बताइए, प्रभु परमेश्वर उनको देख रहा था कि नहीं देख रहा? नहीं देख रहा। प्रभु ने पूछा कहाँ है? क्यों? मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं देख रहा था। मैं बता रहा हूँ, प्रभु देख सकता था। आप लोग सही है, थोड़ा हाफ राइट है कि आप देख सकता था, इसलिए आप बोल रहे देख रहा था। लेकिन मैं गारंटी देता हूं प्रभु ने उस सिस्टम में अपने आप को डाला कि अगर ये मुझसे छुपेगा तो मैं इसको नहीं देखूंगा। अगर कोई ये विश्वासी व्यभिचार करेगा तो मैं उसको देखूंगा नहीं। इसलिए तो प्रभु ने बोला कि आपके और मेरे हर एक गुनाह काम का अंत के दिन पर क्या होगा? तो प्रभु बोल सकता है ना उसी दिन ले आया होगा, ऐसा लिखा है। इसलिए लिखा है कि इसका मतलब परमेश्वर आज कई जगहों पर साइलेंट है। बहुत जगहों पर प्रभु साइलेंट रहता है, शांत रहता है। इवन कई लोग प्रार्थना करते मांगते हैं, लेकिन वो बोलते हैं यार प्रभु जवाब ही नहीं दे रहा है। उसका जवाब सुन लीजिए। अगर किसी का ऐसा सवाल होता है बार बार और कंटिन्यू, हर प्रॉब्लम में, हर तकलीफ में, अगर आपको यू फील कि प्रभु मुझे जवाब ही नहीं दे रहा, कोई है ही नहीं, तो मैं अफसोस के साथ, मैं जनरल बोल रहा हूँ, ऑनलाइन पे भी कोई देख रहा है उसके लिए भी मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप चेक करो कहीं आपने ही तो परमेश्वर को ऐसे सिस्टम में नहीं डाल दिया कि प्रभु अब एकदम चुप हो गया आपकी वजह से, कि वो उस इन्वॉल्वमेंट को अब इंटरफेरेंस समझने लगा है। समझ में आ रहा? पॉइंट समझ में आ रही है? नहीं तो अगर कभी कभी हो सकता है ऐसा जवाब हो, कभी कभी आपको लग सकता है कि प्रेयर का उत्तर नहीं आया है, लेकिन हर समय हर बात में, इसका मतलब आपने फोन का लाइन एकदम कट कर दिया, आपके घर में सिर्फ डब्बा पड़ा है, वायर है ही नहीं। आप फोन उठा रहे हो, हेलो हेलो कर रहे हो, लेकिन आवाज जाता ही नहीं, ना आपको आवाज आ रही। क्योंकि प्रभु ने एक और वचन कहा था, तुम मुझसे अलग होकर प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। खोलेंगे यूहन्ना 15 का एक से समझ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है, इसको समझना है, बहुत जरूरी है इन्वॉल्वमेंट और इंटरफेरेंस में। पेज नंबर 154, यूहन्ना 15 का पहला वचन, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है। अब तक जो मैं बोला हूँ कितना वो समझ में आया है कि ट्रैक कौन सा चल रहा है? समझ में आ रहा है? थोड़ा गहरा है कि नहीं है? पॉइंट्स मिल रही है कुछ अच्छी? जो लग रहा है उसको नोट करते जाना, क्योंकि भूल जाओगे तो नुकसान होगा। लिखते जाना, बाइबल के आसपास में कॉपी है तो अच्छा है, ठीक है? कितने लोग कॉपी लेकर आए? जो लिख रहे हैं उनको एक एक गिफ्ट दो भाई, और फ्राइडे के दिन जो लेके आएंगे उनको 2-2 देंगे, इनको छोड़ के जिनको आज मिल रहा है। जो कॉपी लेकर आए जरा कॉपी ऊपर कीजिए, हाथ नहीं ऊपर कीजिए, कॉपी
जिनके हाथ में कॉपी है उनको दे दो, जिनको पेन नहीं है उनको नहीं देना, मतलब खाली कॉपी है। गुड। और अभी इनको छोड़ के जो फ्राइडे या दूसरे मंगलवार को, प्लीज मैं भूल भी जाऊं तो प्लीज हमारी बहने भाई याद दिलाना, इनको छोड़ के जो जो ट्यूसडे से शुरू करेंगे आप उनको दो दो देना नीचे, ठीक है? तो इनको एक गाड़ी प्रभु गिफ्ट देगा, उनको दो दो देगा, हाँ, या एक फ्लैट और एक गाड़ी। ऐसा हुआ है भाई कभी? थोड़ी गवाहियां मैंने सुनी है, बोला मास्टर आपने कीचेन दिया था, आपने नया फ्लैट लिया, आपने कीचेन दिया था, आपने नई गाड़ी ली। मुझे देते वहां पे पटरे खड़ी है, पीछे पीछे तक जल्दी से, जिनके पास कॉपी है खाली प्लीज, और नोबडी, बाकी नहीं। अच्छा नहीं, ठीक है, दे दो फिर सिस्टर को दे दो, आ रही सिस्टर दे दो आप, वो हम लेकिन आपको दिल है ना कि प्रभु आपको सिखाए। एक मिनट, हाँ, यहाँ पे गवाही है, पक्का गवाही होगी। ऐसी कोई बहन है जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता था लेकिन यीशु में आके पढ़ना लिखना सीखे हो? हिंदी नहीं आती थी, ओके, तीन गवाह हैं भाई हमारे सामने। ऐसे भाई कोई है जिनको 1 2 3 अब गवाह है आपके सामने? ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर साहब, प्लीज हमारी कलीसिया पे थोड़ा ध्यान दें। 6 लोग हैं जो अनपढ़ थे लेकिन यीशु ने उनको पढ़ना सिखाया। हालेलुया, हालेलुया, बहुत बड़ी बात है भाई। क्या बोलते हैं? किसी के पास प्रॉफिट नहीं होगा, वो जो चेयर पे बैठे हैं कोई नहीं है। हाँ नहीं, इसके लिए नेक्स्ट टाइम से चेयर सब हटा दीजिए, या तो वो चेयर लेके जो लिखने वाली होती है वो मंगा लेते हैं, ठीक है, तो बैठ के लिखेंगे। हाँ आगे बढ़े, ठीक है, पढ़िए, चलिए अभी टॉपिक में आते हैं। जो डाली मुझ में है, ओके, वचन में आइए, वापस उसी जगह पे आइए प्लीज, ध्यान देंगे। ओके, और नहीं फलती उससे वह काट डालता है, हाँ, और जो फलती है उससे वह छांटता है हाँ। ताकि और फले। यहाँ पे एक रिस्की बात बता रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, कह रहे हैं अगर तुम फलोगे तो बचोगे। हेलो, सरल भाषा में बोलो, फलोगे तो, नहीं तो कटोगे। सीधा है लफड़ा, सीधा वार्निंग है इधर। मैं नहीं बोल रहा हूं, यहां लिखा है, बाइबल में लिखा है, आपकी बाइबल में लिखा हुआ है, जो डाली फलती है उसको वो, और न सिर्फ फलोगे तो बचोगे लेकिन फलोगे तो और फलने का मौका दिया जाएगा। इसे लिखा हुआ है जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। यहाँ पे मीटिंग साबित हो रही है पर फिर से, और जिनके पास नहीं है उसको क्या होगा? काट के फेंक दिया। ठीक है, आगे। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। ओके, गुड। अब हम शुद्ध कैसे हुए? उस वचन के कारण जो हमें यीशु मसीह ने कहा। ठीक है, आप स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकते लेकिन वचन पढ़ के शुद्ध हो सकते हैं। कई लोग खाली स्नान करते हैं, तो फिर अगर खाली स्नान से शुद्ध होता तो मैं तो पूरा दिन स्विमिंग में बैठ जाता। प्रेज़ द लॉर्ड, राइट? बाइबल पढ़, बोलो, वचन सुनने से, प्रभु यीशु का वचन सुनने से मैं शुद्ध हुआ। इसका मतलब है गड़बड़ी सुनने से अशुद्ध होता हूं। जो रात को आके घर में चलती है गड़बड़ी, हेलो, टीवी चालू करते तो क्या चलती है? बोलो ना जोर से, आवाज तो आ रही है। उससे बोलो मैं अशुद्ध होता हूं। वचन सुनने से मैं शुद्ध होता हूं। अब क्या करना चाहिए? नहीं, अभी बोलो, अब क्या करना चाहिए? रात को जाके सोचूंगी। आगे पढ़ो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। अभी देखो, प्रभु ने पहला नियम बताया, फिर कह रहे हैं फलने का सिस्टम बता रहे हैं प्रभु। ठीक है, आगे। वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। यदि तुम मुझ में बने न रहो तो तुम फल नहीं सकते। लेकिन अभी हमने एक नया जो कानून आज देखा, नया सिस्टम देखा उत्पत्ति में, उसको अगर हम यहाँ पे लागू करें तो कितना बढ़िया होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, लागू करें इसमें, क्योंकि बाइबल इज ओपन, बाइबल इज इंटरकनेक्टेड, बाइबल इज वेरी पोलाइट, ट्विस्टेबल एंड मिक्सेबल। प्रेज़ द लॉर्ड, बाइबल का हर वचन बहुत ही मस्त है,
उसको आटे के जैसे गूंद कर रोटी बनाई जा सकती है, जो हमारे जीवन की रोटी होती है। हालेलुया। अब हम इसको अगर मिक्स करेंगे, इस वचन को यहाँ पे कानून को लेकर आएंगे, तो प्रभु यीशु मसीह इन अदर वर्ड्स कह रहे हैं, तुम यदि मुझ में बने न रहो तुम नहीं फल सकते। इसका मतलब तुम अगर चाहते हो कि तुम मुझ में बने रहो तो तुम मुझे अपने जीवन में इन्वॉल्व करो। मैं तुम्हारी हर एरिया में इन्वॉल्व होना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अफसोस है, हम कुछ एरिया में तो प्रभु को इन्वॉल्व करते हैं, कुछ एरिया में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। आवाज कम। कम ऑन चर्च, आपका आमीन छोटा है। हमें परमेश्वर को हर एरिया में इन्वॉल्व करना चाहिए। देखो यही रीजन है, अगर आप दिन में एक 10 काम पकड़, एवरेज 10 काम, 10 प्रार्थनाएं, 10 प्रॉब्लम्स के लिए या 10 चीजों के लिए प्रार्थनाएं, या 10 विषय हैं, 10 ऐसी बातें हो रही जिसमें परमेश्वर चाहता है कि मुझे ये बेटा, मेरी बेटी 10 ही बातों में मुझे इन्वॉल्व करे। जैसे एक सच्चा माँ बाप चाहता है मेरा बेटा, मेरी बहू या मेरा बेटा, मेरी बेटी मुझे हर काम में इन्वॉल्व करे, मुझे वो हर बात बताए। क्यों? क्योंकि वो कहीं गलती ना कर दे अपनी मर्जी चला के, राइट? कहीं ऐसा ना हो कि फंस जाए। ऐसा यहां तक कि मुझे अपने दोस्तों का भी नाम बताए कि उसका कोई गलत दोस्त तो नहीं, मैं उसको बता दूंगा इसके साथ दोस्ती नहीं कर। कहीं गलत कंपनी में काम ना कर ले जहां पे इसकी पगार अटक जाएगी। एक एक छोटी बात मुझसे शेयर कर। तो परमेश्वर अगर चाहता है कि आपके जीवन में 10 बातें हैं वो शेयर करना, लेकिन आपने सुबह होते ही डिसाइड कर लिया ये 6 बातों के लिए मैं प्रार्थना में प्रभु को नहीं बताऊंगा, या प्रभु को बताने की जरूरत नहीं है, ये मैं खुद ही टैकल कर लूंगा। और 4 में ठीक है, प्रभु को बोलूंगा प्रभु मेरी मदद कर, प्रभु मेरी सहायता कर। तो प्रभु को खुशी होगी कि दुख होगा? ये सिस्टम। अच्छा, प्रभु की एक स्टाइल है, प्रभु कभी भी इंटरफेयर नहीं करता। जबरदस्ती कौन करता है? हाँ, इंटरफेयर शैतान करता है, दुष्ट आत्मा। इसलिए प्रभु ने एक सिस्टम बनाया, वो कभी भी इंटरफेयर नहीं करता, लेकिन वो इन्वॉल्व होना चाहता है। शैतान भी इन्वॉल्व होना चाहता है, लेकिन वो जबरदस्ती घुस जाता है। इसलिए शैतान अच्छा नहीं लगता है। जय मसीह की। अगर कोई शैतान को प्यार से बुलाता है ना, उसको बोलता है आओ शैतान जी आइए, इन्वॉल्व हो जाइए, तो शैतान भी बड़ी खुशी से आता है और इन्वॉल्व हो जाता है, और वहां पे गोंधड़ हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग ये मैंने व्यंग प्रकट किया, और ये व्यंग सच्चाई है। बहुत सारे लोग इनोसेंटली जाने अनजाने में शैतान को इनवाइट करते हैं। और मैं आपको बताऊं, बहुत खतरे की घंटी बता रहा हूं। उन 6 बातों में जिनमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, उसमें शैतान ज्यादा इंटरेस्टेड होता है, क्योंकि वो जानता है कि ये 6 काम है जिसमें ये नहीं चाहता प्रभु उसके जीवन में हो। तो मैं कहाँ जाऊंगा? मैं तो घुसूंगा ही घुसूंगा, क्योंकि जहां परमेश्वर नहीं वहां शैतान घुस सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम क्या सीख रहे हैं इससे? मेरे जीवन के हर काम में, इवन 10 नहीं, अगर आपने 10 सोचा तो प्रभु को ऐसे बोलो, प्रभु 10 तो मैंने सोचा है, लेकिन मेरे जीवन के हर काम में आप वेलकम है, और मेरे जीवन के हर काम में इन्वॉल्व होइए। प्रभु आप आइए, आप इंटरफेयर कीजिए प्रभु, तो भी मैं फील नहीं करूंगा। आप इंटरफेयर करो प्रभु। मैंने विश्वास कीजिए, मैं प्रार्थना की कुछ बार मैंने कि प्रभु जैसे लूत का हाथ पकड़ के खींचा था, मेरा हाथ पकड़ के खींचा। दैट टाइप ऑफ प्रेयर हमको करनी है। मैंने ऐसे की हुई, विश्वास कीजिए प्रभु के सामने कि प्रभु कई बार हो सकता है मैं आपकी बात नहीं समझूं, मुझे किसी जगह नहीं जाना है, कोई बात नहीं करनी, व्हाटएवर। आपने जैसा लूत का हाथ, कितना अपनापन दिख रहा है वहां पे, समझ रहे हो? वहां पे वो देर कर रहा था, आना का नहीं। अच्छा जमाई को पूछो, बोला वो दादा को पूछो, काका को पूछो, बोला चल जल्दी। खींचा कि नहीं खींचा? तो दिखा दो जरा 19 अध्याय प्लीज, उत्पत्ति 19 अध्याय में। जिनको नहीं पढ़ा हुआ उनके लिए खोल रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे होल्ड करना सिस्टर, ये पढ़ेंगे हम बाद में। 19 का 16 वचन जी। पर वह विलंब करता रहा। थोड़ा पहले 1-2 वचन 15 तो पता चलेगा। जब पौ फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ हैं ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। पर वह विलंब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया
उस पर थी। हाँ, क्योंकि यहोवा की दया देखो कितने प्यार है, जबरदस्ती, क्योंकि मालूम है स्वर्गदूत को टाइम बहुत कम है, पूरा शहर खत्म होने वाला है, ये मेन लोग हैं, इनको बचाना जरूरी है। अगर इस तरह की हमारी प्रवृत्ति रहेगी, इस तरह का हमारा इंटेंशन रहेगा कि प्रभु आप मेरे जीवन को इंटरफेयर कर सकते हो, इंटरफेयर वर्ड यूज करना ठीक नहीं है, लेकिन आप बोल सकते हो प्रभु मैं इसको इंटरफेयर कभी नहीं बोलूंगा, आप पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाइए। और वो इन्वॉल्व कैसे होता है मैं आगे वो भी बताता हूँ, कैसे इन्वॉल्व हो, रास्ता बताता हूँ कैसे होगा। आगे उसको निकाला, नगर के बाहर कर दिया, ठीक है, खत्म हो गया ना यहाँ पे। उसको हाथ पकड़ के क्या किया, नगर से वापस आएंगे यूहन्ना में 15 अध्याय में। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अब यहाँ पे दो चीजें, जो मुझ में बना रहता है, हम प्रभु में कैसे बने रह सकते हैं? एक्चुअली एग्जैक्टली वो प्रार्थना की तरह, ठीक है, वचन के द्वारा वो हमारे बीच में बना है, क्योंकि वो बात करता है। प्रार्थना जब होती है कौन बात करता है, और वचन जब पढ़ते कौन बात करता है। तो अगर आपको प्रभु से कहना कि मैं आप में बना रहना चाहता हूं, तो आपको क्या करना है, भले ही प्रार्थना करते समय आप वचन ही बोलो, आप वचन पढ़ के ही, मतलब आप अगर 3 मिनट प्रार्थना करो, सपोज एक एग्जांपल 3 मिनट, तो उसमें 2 मिनट वचन ही हो, समझ में आ रहा है, वो प्रार्थना प्रभु को ज्यादा एक्सेप्टेबल है। वो चाहता है कि उसी के वर्ड हो, उसी की इच्छा हो। इवन 3 मिनट की प्रार्थना करो, 2.5 मिनट तक वचन बोलो, लेकिन ऐसा नहीं कि खाली पढ़ो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, नहीं, प्रभु आपने मुझसे प्रेम किया इसलिए आपने अपना इकलौता बेटा यीशु दे दिया। ये प्रार्थना भी है और आप वचन भी बोल रहे हो, इफेक्टिव प्रार्थना है, समझ में आ रहा है, और इसमें कोई लालच भी नहीं है, आप प्रभु को अपने अनंत जीवन की गारंटी बता रहे हो। प्रभु आपने मुझसे ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया, वरना मुझसे ही नहीं परंतु सारे संसार से प्रेम किया। प्रभु संसार इतना पाप में आपको त्याग दिया लोगों ने, फिर भी आप मुझसे प्यार करते। प्रभु मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। सी द डिफरेंस इन प्रेयर। आप वचन ही बोलो लेकिन प्रेयर के अंदर ले लो, ठीक है। अब इस तरह की प्रार्थना जो खुदा ने खुद कही है, क्या आप मुझे बताओ प्रभु इससे कान अलग कर सकता है? बोलेगा नहीं यार, बात तो सही बोल रहा है, मेरे जैसे बोला है। उन सभी प्रार्थनाओं से जो सुबह से उठते ही अपनी डिमांड करना चालू करते हैं, प्रभु मुझे ये चाहिए, नौकरी चाहिए, धंधा चाहिए, पैसा चाहिए, ये चाहिए, प्रभु हल्दी खत्म हो गई, दूध खत्म हो गया, सब वही। प्रभु सुन सुन के बोलता है छठेटिए पढ़, छठेटिए पढ़, छठेटिए पढ़। कौन सा छठेटिए? ऑलरेडी मैं जान, और ये भी लिखा है तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूं सब तुम्हें चाहिए, राइट? तुम रिपीट क्यों कर रहे हो बात से? प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार कर दी, चलो आपको लग रहा है 1-2 बार बोल दिया, बार बार प्रभु ये सुनना चाहते हैं वचन, रिपीटेड वचन, लेकिन अच्छे लहजे में, जितना आप मुझसे भी ज्यादा ब्यूटीफुली बोल सकते हो। मैंने बहुत सारी ब्यूटीफुल प्रार्थनाएं सुनी है, विश्वास कीजिएगा, बहुत ब्यूटीफुल प्रार्थनाएं करते हैं हमारी कलीसिया में लोग, सच्ची बात, आई अप्रिशिएट। आप सब अच्छे वर्ड चुन के प्रभु को इतना खुश हो जाए, प्रभु के प्रभु चे माने रूमों में नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बैठ के जरूरी नहीं आप खाली आंखें बंद करके पोस्चर में आ जाओ, नहीं, आप जैसे बैठे हो, लेटे हो, कुर्सी पे बैठे हो, खड़े हो, नो प्रॉब्लम। जय मसीह की। आगे, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इंटरफियर और इन्वॉल्व, प्रभु चाहता है कि हम उसको इन्वॉल्व करें। अब इन्वॉल्व करने के लिए प्रभु ने ऑलरेडी एक लॉक किया है कि हमें फ्री विल दिया है, बराबर है, हमें अपनी मर्जी का मालिक बनाया कि नहीं बनाया। हमें उस वक्त अपनी पूरी मर्जी से प्रभु से कहना पड़ेगा कि प्रभु, भले ही मैंने ये कम से कम हजारों बार ये प्रार्थना में बोला, हजारों बार, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, प्रभु आप अगर पक्षपात करें भी तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी आप पक्षपात
नहीं करते, क्योंकि आप पूर्ण धर्मी, पूर्ण प्यारे परमेश्वर हैं। सही बात है कि नहीं? प्रभु आपने मुझे फ्री विल तो दिया है, लेकिन इस फ्री विल का फायदा मैंने ही नहीं, सबने गलत भी लिया है। लास्ट टाइम मैंने एक मीटिंग लिया था, काश हम रोबोट्स होते। कितने लोग थे उस मीटिंग में? काश हम पहले आदम होते, काश हम बच्चे ही होते। याद आ रहा है मैसेज? नहीं, इधर ही लिया था, चर्च में लिया था मीटिंग, शायद फ्राइडे लिया था मैंने, या मुझे देर याद नहीं है। काश हम, इसलिए इन्होंने सब मीटिंग अचो ता इतना इंपॉर्टेंट ना है जो परमेश्वर इंपॉर्टेंट बिजी है। आपके सारे काम आप मैनेज कर सकते हो। देखिए बहुत लोग बोलते हैं मैं बिजी हूं, बिजी कोई नहीं होता है, प्रायोरिटी मैटर्स। आप कितनी प्रायोरिटी दे रहे हो कलीसिया को, वचन को, वो मैटर करता है। बाकी समय तो हर कोई निकाल सकता है, जुलाब लग जाए तो कैसे समय निकलता है? फिर बड़े से बड़ा ऑफिसर जिसको आधे मिनट का टाइम नहीं होता निकलने का, वो 3 दिन घर पे रहता है कि नहीं रहता है? सब लोग फ्री घर में बैठ के पेपर पढ़ेगा, ज्यादातर टॉयलेट में बैठा रहेगा, पेपर पढ़ेगा, पर बैठना ही है घर पे, कहीं जा ही नहीं सकता क्योंकि जुलाब लगा हुआ है। बहुत बिजी आदमी है, बहुत बड़ा व्यक्ति है वो, लेकिन कुछ गड़बड़ है तो क्या कर सकते? हालेलुया, जय मसीह की। तो ऐसा होना चाहिए क्या? देखा पहले सरेंडर क्यों? कुछ लोगों को मैंने लाइफ में देखा, इतने बिजी लोग, लेकिन कुछ तकलीफ होती है, डॉक्टर बोलता है बेड रेस्ट करो, ये है वो है, फिर बैठे रहते हैं बेड पे, फिर बोलते हैं कुछ ज़्यादा बाइबल हो तो नहीं बनो, पढ़ो। आपको और मुझे पहले ही बाइबल मिला है, जय मसीह की। ऑडियो बाइबल भी मिला है हमारे पास, आप लेट के सुन सकते हो आराम से। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन्वॉल्व कैसे करें? मेन इंपॉर्टेंट चीज, प्रभु को इन्वॉल्व कैसे? पहले तो हमारा इंटेंशन क्लियर रखें कि मैं प्रभु को अपने जीवन में इन्वॉल्व रखना चाहता हूं। जय मसीह की, रखना चाहता हूं। ये सोच बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोग सोचते भी नहीं है सब। आज सोच बनाइए कि मैं प्रभु को अपने हर काम में इन्वॉल्व रखना चाहता हूं। घर में कभी शादी होती है ना, बड़े बड़े परिवार में, तो उसमें लिखते हैं बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम फलाना फलाना परिवार, उसमें जीजाजियों का नाम भी आता है, लेकिन गलती से किसी जीजाजी का नाम नहीं छपे, हेलो, तो समझ लो पूरा परिवार उसको मना नहीं जाता, दादा आज चोरी नहीं, नाराज न कार्ड छप जी गलती है। ताजी इतनी हिम्मत थी मुझे इन्वॉल्व न करो था अपनी शादी में, दादा इन्वॉल्व तो आया ना था, पर कार्ड पे नालो न लगे जाओ। हेलो, छोटी सी इन्वॉल्वमेंट, खाली क्या है कार्ड पे नाम नहीं। अब एक नाम कार्ड में नहीं आता है, हम आग बबूला हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं सोच के कुछ नहीं ऐसे, प्रभु का अनुग्रह है, जो यहाँ का माहौल है, ऑडियंस है, जो हमारा सिस्टम है, उससे हमें समझ में आती है बातें छोटी छोटी करके, रियली है। तो सोचिए अगर किसी विश्वासी की शादी है और उसमें प्रभु का नाम ही नहीं, कुछ भी नहीं, जीसस आपसे प्यार करता है, कोई वचन ही नहीं है कार्ड पे, सपोज एग्जांपल, मैं तो देखता हूँ सब लोग लिखते हैं, अच्छा है, विश्वासी लोग कार्ड अच्छा बनाते हैं, उसमें नाम लिखते हैं, वचन लिखते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर डर से, समधियों के डर से, पड़ोसियों के डर से, चाचा के डर से, मामा के डर से, ना बाबा, वो छपड़ों भी पहुंचो, कुछ ना कुछ छपे ताकि वो लोग ठंडे रहें। अरे वो ठंडे रहेंगे, बाबा गर्म हो जाएगा। वो ठंडे रहेंगे, वो तो कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन हमारे असली बाबा को गर्म कर रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। उनका नाम, एक व्यक्ति जीजाजी का नाम नहीं तो नहीं आता ना शादी में, आपने उसका नाम नहीं लिखा, वो आएगा ही नहीं शादी में इन्वॉल्व नहीं होगा। हेलो, समझदार को इशारा काफी है। हमारे हर काम में इवन कार्ड छप रहा है, उसमें भी हमारे उस परमेश्वर की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। हमारा बर्थडे है, आत्मिक बर्थडे, कोई भी बर्थडे, भले 50 अनबिलीवर बैठे हो, आप प्रार्थना करवाइए, बोलिए मेरे लिए प्रार्थना कीजिए साहब, क्योंकि उसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। 50 लोग कुछ नहीं करेंगे आपको, डरिए मत। हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं ना ना ना, प्रार्थना करो, सब बैठे बाबू बैठवा, वो ना थोड़ी समझ चाहिए, सब बैठा है, वो डिस्काउंट हो चाहिए। हेलो,
पॉइंट समझ में है? हमें प्रभु को पहला स्थान। अगर आप इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो मैं तरीके बता रहा हूँ। हाउ कैन यू इन्वॉल्व योर गॉड आवर लॉर्ड इन योर लिव्स? एक वचन पढ़ो 26:12 लय व्यवस्था। खुदा का वादा है। खुदा का वादा है। पेज नंबर 157 लय व्यवस्था 26:12 11 से पढ़ो और से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, पढ़िए। 11 अच्छा है। और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। आमीन। बोलिए आमीन। चर्च आपका आमीन छोटा है। प्रभु खुद कहता है कि मैं तुम्हारे बीच में क्या करूंगा? मैं स्वयं तुम्हारे बीच में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि खुदा खुद अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है, मैं तुम्हारे बीच में। प्रेज़ गॉड। प्रभु हमारे बीच में होना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों को मैं सुनता हूँ, कुछ अच्छे विश्वासी बोलते हैं प्रभु विचते, और ज्यादा करके झूठ बोलने का टाइम बोलते हैं प्रभु विचते। हेलो, कुछ लोग सच भी बोलते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन ज्यादा करके जब अपने आप को सच्चा साबित करना होता है और कुछ गड़बड़ होती है 19-20 होता है प्रभु विचते, मतलब सामने वाला चुप हो जाए तुमसे। प्रभु विचते आए। कितने लोग बोलते हैं प्रभु विचते? ऐसे सच्चाई नहीं, सच बोलते समय झूठ कोई नहीं बोलता। और सच बोला जो मैं बोला सही है कि नहीं? बोलो बोलो सच्ची बात तो मैं बोलते हैं। हम आपको जानते हैं, अच्छी बात है। ओके, नाउ मैं तुम्हारे बीच में क्या करूंगा? प्रभु एक और पढ़ना जरा, आमोस 3:3। देखो मुझे याद नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली आज थिंक आमोस 3:3 है। यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत न हो, ये तीसरी पॉइंट है, राइट। यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत न हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? एक्चुअली बाइबल स्टडी ट्रांसलेशन में यदि दो मनुष्य एक मन न हो तो क्या साथ में चल सकते हैं? ये तीसरी एक चाबी दे रहा हूं। अगर आप परमेश्वर को इन्वॉल्व करना चाहते हो तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के साथ एक मन होना। और परमेश्वर का मन आपको कहाँ मालूम पड़ता है? वचन में, कलीसिया में आपको निरंतर पता चलता है कि अच्छा परमेश्वर का ये भी इच्छा है, ये भी मन है, अब मैं ये भी करूँ। ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रभु ने खुद कहा कि प्रभु की इच्छा है कि हर घुटना टिके, हर एक को नहीं, उससे पहले भी एक हर एक को मन फ्रमस। 2 पीटर 3:9 प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। प्रभु चाहता है कि सबको क्या हो। तो प्रभु के साथ में हम हर एरिया में, विशेषकर जो प्रभु की इच्छा है उसमें क्या करें, हम प्रभु के साथ एक मन हो। प्रभु आप चाहते हैं ना तो मैं ये काम सेक्रीफाइस करूंगा, ओके डन, ये करते हैं प्रभु। अब चाहते हैं ना मैं यहाँ जाऊँ, आप चाहते हैं मैं ये उठूँ। अभी हमारी बहनें सुबह उठती है 5 बजे प्रेयर करती हैं, ठीक है। 5 बजे बहुत बेस्ट नींद आती है, बराबर है। लेकिन बहनों को देखता हूँ, मेरी वाइफ भी उठती है, बहुत सी बहनें उठती हैं, राइट। प्रोग्राम आपका जो जूम पे चलता है बहनों का, एंड आई लाइक इट। बहुत सेक्रीफाइस है, नींद त्यागना बहुत बड़ी त्यागना है, समझ लेना। जय मसीह की। तो ये अप्रिशिएबल है कि आप परमेश्वर के लिए कुछ त्याग रहे हो, और आपकी सबसे बेस्ट चीज। जय मसीह की।
बहुत सही है कि नहीं है? कितनी सिस्टर्स होती है सुबह हाथ उठाइए। प्रभु आप सबको आशीष दे सकते, एक अच्छा काम करा। और भी इसलिए जानबूझ के बोल रहा हूँ ताकि दूसरी बहनें भी प्रेरित हों उससे। हो सकता है ये सुन के आप 2-3 बहनें सुबह उठे जल्दी, और उठाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं, आपके पास मोबाइल है उसका सदुपयोग कीजिए। अलार्म बनाइए, घर वाले सब भूल जाएंगे लेकिन अलार्म नहीं भूलेगा। मोबाइल ले लो सदुरवा एडो खून पे तो सुबह जैसे ऊंचा ना सुनूज चलेगा, फिर दबाओ फिर दबाओ। जय मसीह की। एक मन होना बहुत जरूरी है। किसके साथ? प्रभु को बोलो, प्रभु मैं आपके साथ एक मन। तो सिंपल भाषा है, हम प्रभु को इन्वॉल्व करें, उसको कभी ऐसा नहीं बोलो और उसको कभी फील नहीं होना। पता है रोमियो 9 अध्याय में एक वार्निंग लिखी है कि हम परमेश्वर को कभी भी उल्टा जवाब नहीं दें, नो बैक आंसर। ऐसा डायरेक्ट नहीं लिखा है, लेकिन लिखा हुआ है क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया। वहां पे ऐसा भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने दया के बर्तनों को प्यार से रखा और क्रोध के बर्तनों को बड़े धीरज से सहा। बड़ी जरा लिखता है तो ये सबके लिए हमारे लिए सबक है। पेज नंबर 218 रोमियो 9 का 20 वचन। हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है। देखो क्लियर लिखा है, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है। मतलब ऐसे लोग भी है ना जो परमेश्वर को बोलते हैं तू इंटरफेयर मत कर, प्लीज डोंट इंटरफेयर। हम लोग खुद देख लेंगे, इनडायरेक्ट वे में ऐसा बोलते हैं जब वो नहीं चाहते कि खुदा उनके बीच में। और वो तभी होता है जो एक विश्वासी होकर बहुत ज्यादा पाप में इन्वॉल्व रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखना ये बहुत वार्निंग है। अगर पाप करने का इतना ही शौक है तो विश्वासी बन के क्यों भाई, अविश्वासी बन के करो ना, कौन रोकने वाला है। ठीक है, आगे। क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है। हाँ, ऐसा बोल सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया। बड़ी क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लौंडे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए। तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने। सुनो, परमेश्वर ने, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। देखो कोई बड़ी बात नहीं है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने के लिए और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे बड़े धीरज से सही। इसलिए डंडा जल्दी नहीं लगता। कुछ लोगों को लगता है मैं मस्ती कर रहा हूँ, बहुत मैं गलती कर रहा हूँ, मैं व्यभिचार कर रहा हूँ, मैं पाप कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। प्रभु सह रहा है और मौका दे रहा है कि बच जाए, मेरा बेटा मेरी बेटी वापस आ जाएगी। लेकिन अगर हम प्रभु की नहीं सुनते हैं और अगर हम प्रभु को उल्टा जवाब देते हैं तो लिखा है क्रोध के बर्तनों को प्रभु बड़े धीरज से सहता है। इसलिए हम सावधान हैं, एक मन में प्रभु से, हम प्रभु को हर चीज में इन्वॉल्व करें। लोगों से नहीं डरें लेकिन परमेश्वर से डरें। क्योंकि आज कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि लोग लोगों से ज्यादा डरते हैं। कुछ नहीं कर सकते लोग, जब तक परमेश्वर अलाउ नहीं करेगा ना, एक भी बाल बांका नहीं हो सकता। और जिस दिन परमेश्वर अलाउ करता है आप कुछ भी करो, बच नहीं सकते। उस दिन मार खानी पड़ेगी। और प्रभु का उस दिन भी धन्यवाद करना, प्रभु अच्छा वो मार खाए। क्योंकि रक्त साक्षी हो गए तो वहां पे कोई पूछने वाला नहीं, डायरेक्ट एंट्री है। डायरेक्ट एंट्री है उधर, ऐसा वो रेड कारपेट है उधर। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज समय भी हो रहा है, 9 बज रहे हैं, तो मैं यही पे खत्म करता हूं कि हमें प्रभु को पूरी तरह से अपने पूरी इच्छा से कहना है कि प्रभु मेरे जीवन में आप रहिए, इन्वॉल्व रहिए। इंटरफेयर वर्ड यूज नहीं करना, बोला इन्वॉल्व रहिए। मेरे जीवन में आपका स्वागत है, ऐसा बोलो। बहुत बार प्रार्थना बोलो, पवित्र आत्मा आपका स्वागत है। पवित्र आत्मा अंदर ही, ये कंफ्यूजन में बताओ कि है तो पवित्र आत्मा गाने में क्या बोलो, गीत बने हुए हैं, वो बहुत सारे अलग चीजें। आपका स्वागत मेरे जीवन में, आपके इच्छा का स्वागत है पवित्र आत्मा, आपके डिसीजन का स्वागत है, आपके फैसलों का स्वागत है। शैतान की सारी चीजों को नकारता हूं मैं यीशु के नाम से और पवित्र आत्मा की बातों का स्वागत करता हूं। ऐसा करके व्हेन यू डू दैट आप प्रभु को इन्वॉल्व कर रहे हैं। हम परमेश्वर को इन्वॉल्व करें, मैं भी करूं और हम ज्यादा करें ताकि प्रभु हमारे साथ रहे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।
पूरे हो जाएंगे और आखिरी और जैसे जब पूरा होगा ना तो हम जल्दी चले जाएं, क्योंकि 9 बजे तक फिर वो बंद कराने पुलिस वाले भी घूमते हैं। तो आप प्लीज़ अपने अपने घरों में जल्दी पहुँचें, समय भी ऐसे चल रहा है। भाई रमेश के नाम आखिरी गीत को गाएंगे। आदर महिमा जला सब तुझको मेरे यीशु।